लॉक कर दो। हाँ, तो जैसा कि हम आप लोग को बराबर बोलते हैं, और हम लोग का अब दिसंबर चालू हो गया ना। हाँ, बार बार जैसा कि आप लोग को बोलते हैं कि लाख लाख दलदल हो लेकिन पाँव को जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी, कौन कहता है चलनी, कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी हाथ को उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 11 महीना तक के हौसला को बना के रखा। कोई भी परिणाम तो सब जानता, हाईलाइट हो जाता है, समझ गए ना। परिणाम तो जानता तब आदमी हाईलाइट होता है, लेकिन उसके पीछे वह कितना मेहनत किया है उसके बारे में आदमी जान नहीं पाता। वही पिछला मेहनत आपका रंग लाने वाला है ना। लास्ट महीना साल का है, बेहतरीन गुजरना चाहिए आप लोग का। लगता है इस महीना में लगभग सभी किताब क्लियर हो जाएगा ना, सब किताब। जनवरी 15 जनवरी तक के लगभग घटाइए जगह सब। उसके बाद खाली क्या चालू होगा, टेस्ट। ऐसे भी संडे का आप लोग का टेस्ट लेंगे, टिक मारने वाला है ना। हाँ, रंगना है आपको या टिक मारना, जो भी करना है रंगना है ना। हाँ, रंगना है, अभ्यास जरूरी है। और ये हिंदी का होगा, कहाँ कहाँ होगा तो उधर जो है रामधारी से दिनकर तक के पढ़े हैं, तो उधर रामधारी से दिनकर खाली, इधर बिरजू महाराज तक के, बिरजू प्लस व्याकरण रहेगा हिंदी। हाँ, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाए ना आप लोग को, नहीं पढ़ाए तो फिर से पढ़ाएंगे, है ना। क्या चीज बोले, सेकेंड वर्णिका। हाँ, सेकेंड वर्णिका से भी रहेगा, उससे भी देंगे। उसका प्रश्न उत्तर 2 लेसन का हुआ है, अब बाकी 3 गो का बाकी है, तो 2 दिन में या 1 दिन में उसका भी तो हो ही जाता है। कोई दिक्कत बाबू। आते हैं, आज हम लोग जो है पढ़ रहे थे इकाई कितना है, चैप्टर। जी हाँ, ज्योग्राफी में चैप्टर जो कल हम लोग जो कल जानते हैं, एक जगह फिल इन द ब्लैंक्स में पता नहीं था कि 1929 में क्या कब हुआ था, क्या बता रहे थे उसको आप लोग को। हाँ, अमेरिका में, तो 1929 लिखा दिए थे, अमेरिका लिखाए थे। अच्छा, हमको लगा 1929 लिखा दिए थे, क्या काहे कि बच्चों। तो ज्योग्राफी का चैप्टर कितना है, चैप्टर 4 है। व्यापार संचार एवं परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसका कुछ स्टार पॉइंट लिखाना है। और उसके बाद प्रश्न उत्तर इसका आज कंप्लीट होगा। और कल वाला पहले पूछताछ कर लें। बोलो तो, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुआ था। अच्छा, और ये जो हुआ था इंग्लैंड से हुआ था। और आर्थिक मंदी कहाँ से चालू हुआ, आर्थिक मंदी जो है अमेरिका देश से। आर्थिक मंदी में होता है यूं कि तीनों क्षेत्र ठप पड़ जाता है। और हाँ, आर्थिक मंदी में हुआ कि तीनों क्षेत्र ठप पड़ गया, और उसके बाद जो कंपनी से वस्तु का उत्पादन किया गया था उसका दाम की हो गया था, बढ़ गया। और अब नहीं समझे, जैसे कंपनियां वाला आर्थिक मंदी आ गया, अब कंपनियां वाला रख ले है कि अब मंदी आ गया भाई तो कमाए खाएंगे एक रेस। जैसे हम तुम लोग को बताते हैं, जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, है ना, पहला लॉकडाउन लगा था तो चालू हुआ था कहीं अगस्त या सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5-6 महीना का जो है बचा दिया था टाइम, मैंने 5-6 महीना का टाइम बचा था। तो उस समय हम बच्चा को बोल दिए थे 250 रुपये महीना लेते थे। 2020 में पहला लॉकडाउन था। तो उसके बाद की आर्थिक स्थिति खराब हो गया भाई। तो बच्चा सबको बोले, देखो भाई, जिसको पढ़ना होगा 300 रुपये मंथली दो, और नहीं तो फिर तुम 1800 रुपया एक ही बार दो और पढ़ते रहो। जितना दिन पढ़ाते हैं पूरा कोर्से कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो वैसा ही हुआ, कहीं कोई बच्चा का कोई अलग फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रत्येक साल जानते हैं महंगाई 10% बढ़ जाता है। कितने % बढ़ता है? हाँ,
प्रत्येक साल 10% जो है महंगाई एकदम बढ़ जाता है, एकदम हाई हाई सीधा बढ़ता है एकदम, और ये बढ़ते चला जाएगा। 10 रुपये में पहले हम लोग मेला घूम लिया करते थे, छोड़ो भाई उसकी कहानी, समझ गए नहीं। हाँ अभी 10 रुपया में तो लिट्टियों चोखा नहीं होता है। 3 रुपया में 2 गो सिंघाड़ा खा लेते थे। अब तो या बेचल चालू कर दो। कौन है देखिए तो, खोले खोलो। वो छोटा दोनों भैया हो तो तेजी में थोड़ा आइए जल्दी, दोनों का अलग अलग बैठाओ। अंदरा काना अलग अलग बैठेगा, अंदरा इधर आ जाओ, काना इधर आ जाओ। अरे बैठो ना, बैठा रहे, पिछला पर बैठ जाओ, छोटका छोड़ दी, बौना इठाल अपने उन्हें जाओ। और अब पीछे आइए, जरल है हो तो सुनो, तो मेहनत कर, सब कॉपी करते हैं ना सब बउआ, पुराना हो नया हो, जिसका एक दिन अभी है तो मेन टाइम है। पिछला जो नहीं किया, लेकिन इधर कर देगा तो बड़ी काम कर जाएगा। सुबह 4 बजे उठने का कोशिश कीजिए, हम खुदे उठते हैं 6 बजे लेकिन आप उठिए, आपको तैयारी करना होता है। और देखिए एक आदत है, हमने ऐसा चीज़ देखा खुद अपने आप से, एक आदत ऐसा चीज़ बन जाता है ना कि जल्दी छूटता नहीं है। तो पढ़े का आदत लगाइए तो अच्छा चीज़ है। हाँ हम चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं 4 बजे छुट्टी हो जाता है तो 2 घंटा मेरे पास मिल जाता है। आज सब मेरे बारे में की जान रहे हैं फिलहाल कि 6 बजे तक बिजी रहते हैं, कोई फ़ोन तो नहीं आता है। हम की किए 4 बजे छुट्टी जा दे के घर में जाके फिल्म देख रहे थे समझ गए। फिर पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, पढ़ना हम सोचे थे कि जाके पढ़ेंगे दम, हमें छुट्टी मिल गया हमको, है ना। उसके बाद तो खैर, तो आज तो प्लानिंग कर लिए कि आज तो क्वेश्चन बना देंगे, जो टेस्ट बने लेंगे। आज 2 घंटा में हम क्या करते हैं, अपने आप से हमको अभी भी लड़ाए हो, दुनिया से हमको मतलब हमको अपने आप को समझौता है। वह सोचते हैं कि 2 घंटा परिवार के साथ देवे में हमको नोचनी बढ़ता है, और जहाँ पर जखने बिजी रहते हैं, जखने लगता है हम पढ़ते फुर्सत रहता है, पर खुद अपने आप से लड़ते रहते हैं। अभी पढ़े हम क्या है ना ऐसे। तो आज सोच रहे हैं 2 घंटा का हम जो क्वेश्चन बनाएंगे, बेहतरीन तरीका से निकालें। अब कहना तक 2 घंटा फुर्सत मिलेगा बउआ 15 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक। अब 15 दिसंबर से तो 4 से 5 बैच चालू हो जाएगा फिर नहीं। तो 15 दिसंबर से न्यू बैच प्रारंभ होगा, और बच्चा तो भर जाएगा तुरंत कि नहीं। बेटिंग में है, आप लोग से पूछता होगा कि नहीं, बच्चन सब नहीं पूछता है। वो बजीरगंज से आता है बेचारा, उरस की पूछेगा, उतना दूरिये से आता है, बोना मारेंगे फट जाएगा। कल क्या हमरस नहीं पूछो, एरस के पूछते, एरस पूछते रे 5वीं क्लास के क्लास चालू हो कि नहीं। एरस अच्छा कोई पूछेगा बेचारे, एरा पूछेगा कि 10वां की बेहुदा कहीं। तुरस कौन पूछते भाई, सुबह टेंशन नहीं ली, तुरस पूछो सुबह। देखो सुबह की बोलो हाँ का तो पूछता सुबह, कल उसने पूछो, देखो 8वां क्लास वाला की पूछते। तो मेहनत कीजिए, सब कॉपी वगैरह करते हैं ना बाबू, लगातार क्लास कीजिए। और आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा के लिए नहीं। माँ बाप को धोखा कोई नहीं देता, याद रखिएगा। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे हो, बस करना कुछ नहीं है। मैट्रिक करके, इंटर करके एक हुनर अपने आप में विकसित करना। नौकरी फिक्स नहीं, आपको सरकार कितना नौकरी देगा, तो कोई ना कोई हुनर सीखिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, समझ गए ना। जैसे हम लोग भी बम्बई दिल्ली वाला पार्टी थे, लेकिन ट्यूशन खोले, मन से पढ़ा, मन बात होता है। पैसन था पढ़ाना, पैसन था, पहले शौक था, ऑक्यूपेशन बन गया, पेशा बन गया। अब वह ना कहो गया रोजी रोटी चलता है। तो चलिए आइए सब्जेक्ट पर ज़्यादा ना, कहाँ तक बताए थे। स्टार पॉइंट कहाँ था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था, हिटलर का उदय, मुसोलिनी का उदय, मुसोलिनी का उदय इटली, मुसोलिनी का उदय इटली में हुआ था। लास्ट स्टार पॉइंट पाइपलाइन नहीं चर्चा किए थे। लिखिए, देश का सबसे बड़ा
देश के सबसे बड़ा पाइपलाइन का जाल, देश का सबसे बड़ा पाइपलाइन का जाल, देश का सबसे बड़ा पाइपलाइन का जाल नहरकटिया से हल्दिया तक है, नहरकटिया से हल्दिया तक है। और जो टीक मारने वाला रहे कुछ उसको घर में स्टार पर नहीं बना लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ तक के बउआ? नहरकटिया तक के, माने पाइपलाइन का जल नहरकटिया से हल्दिया तक के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, देश में वायु परिवहन का आरंभ, देश में नहीं लिखा थे बोला, देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में, देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की, इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी उड़ान के साथ हुआ था। कल कौन विषय लाइएगा बउआ? संस्कृत है ना। 2 दिन संस्कृत रखो ना फर्स्ट बार, कोई दिक्कत है? आज शनिवार को क्या रखिएगा? इकोनॉमिक्स खत्म करे मन करो रे। ना शनिवार को सेकंड संस्कृत रख लो। अरे इकोनॉमिक्स में अकेले लेसन नहीं रे। शनिवार को क्या रखिएगा? याद, रोज रोज हमको बोलना नहीं पड़े। मंगल और शुक्र की रहेगा फर्स्ट संस्कृत की, फर्स्ट संस्कृत छोड़ दें, दोबारा कर दें, अच्छा है ना। और उसके बाद जो है सैटरडे को सेकंड। अरे 2 शनिचर रखोगे 3 होते हैं तो हड़बड़ाइए जाएगा वो, है ना जी। और उसके बाद फिर संडे के हम जैसा बोलेंगे। 2 दिन का रूटीन आप लोग रख लीजिए। शुक्र और मंगल को फर्स्ट संस्कृत और शनिचर को सेकंड संस्कृत, ठीक। और बाद समाप्त तो अपने जो होगा तो अपने ध्यान चल जाएगा। लिखिए क्या लिखे बउआ? देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान से हुआ था। छोटी सी दूरी के उड़ान से हुआ था। कैसे बात पूरा किए ना हो बस। नेक्स्ट स्टार पर 1953, अबे आवाज नहीं, 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। रेलवे का कब हुआ था? 1905 में। एकर कब हुआ था? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का क्या हुआ था? हाँ, क्या क्या था जी? संचार, व्यापार, परिवहन, संचार, दो एक चट्टा हमारे चैप्टर में तो गलती। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 8 दिसंबर 2005 ईस्वी से 8 दिसंबर, तेजी में खींचिए थोड़ा, 8 दिसंबर 2005 ईस्वी से इंडियन एयरलाइंस 8 दिसंबर 2005 ईस्वी से इंडियन एयरलाइंस 8 दिसंबर 2005 ईस्वी से इंडियन एयरलाइंस को
इंडियन के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा, भारत में हेलीकॉप्टर सेवा, भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1950 ईस्वी में, भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1950 ईस्वी में, भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1950 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1950 ईस्वी में, भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ बउआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा जल मार्ग बोर्ड की, जल मार्ग बोर्ड की स्थापना हुई थी। जल मार्ग बोर्ड की कितना ईस्वी में? जलमार्ग बोर्ड की क्या हुआ था? नेक्स्ट स्टार पर। भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग हैं। भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग हैं। भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग हैं। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं। हार्बर उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वो। भारत में 12 बंदरगाह हैं। एयरपोर्ट तो हवाई अड्डा हो गया ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में विदेशी वस्तु, भारत में विदेशी वस्तु सबसे ज़्यादा, भारत में विदेशी वस्तु सबसे अधिक जल मार्ग से ही आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? जल मार्ग से ही। भारत में विदेशी वस्तु सबसे ज़्यादा जल मार्ग से ही की होता है, आता है। नेक्स्ट स्टार पर। संदेशों का
संदेशों का आदान प्रदान करने को संचार कहा जाता है। संदेशों का आदान प्रदान करने को संचार कहा जाता है। करने को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में 8 डाक क्षेत्र हैं। भारत में 8 डाक क्षेत्र हैं। भारत में 8 नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में 8 डाक क्षेत्र हैं। भारत में 6 डाक चैनल 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 हैं। भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। कहाँ बउआ? भारत में रेडियो चालू होता है ना, रेडियो है ना, कब से रेडियो चलने लगा? देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण नहीं, आकाशवाणी पटना केंद्र है। आप अभी फिलहाल खबरी लाल से खबर सुन रहे हैं, तो क्या लिखे जी? प्रसारण 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में रेडियो 1927 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। अब आप लोग काहे नहीं पहुंचा देते हैं? 1600 को सब्सक्राइबर बचल है रे। हाँ, 1600 सब्सक्राइब में 2-3 को बचल है। नहीं करेगा? पहुंचा दो, 1600 करो जल्दी, लटकले से 1500 से ऊपर है। और सुनो, जेकरा में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, घंटी है। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन चल जाएगा आप जब भी नया वीडियो डलाएगा। भारत में रेडियो चुप रहे। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन करा कि सर टीवीया कब से चालू हुआ था? अरे पहले टीवी आदमी 3 लाख में लेता था। नेक्स्ट स्टेप पर रेडियो लेता था फिलिप्स के। कहने 1800 डाक से बने लिख लियो। लिखा देना कहने हो। हाँ, नेक्स्ट भारतीय डाक आए कल कचकचा देंगे हम। भारत ऐसे लिखो, भारतीय डाक, भरमूल करेंगे तो रूट गड़बड़ा देंगे। हाँ, भारतीय डाक विभाग की स्थापना आज हो जाएगा ना मोहित कुमार? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। अच्छा, पहला बार भारत में रेडियो कब चला था? ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अभी फिलहाल खबरीलाल से खबर सुन रहे हैं। मच्छर और जो है हवाई जहाज को टकराने से है ने, कई मच्छर जो है घायल हो गए हैं और हवाई जहाज वाले यात्री मर गए हैं। मरे हुए को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिंदा आदमी को शमशान पहुंचा दिया गया। मच्छर के टकराने से पायलट के भी दांत टूटे हैं। कहाँ हुआ जी?
तब भारत में रेडियो कब चला था? कने लिखा था 1923 में रेडियो, और 1936 में उसका नाम रख दिया ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी केंद्र है। क्या चीज? 1854 में, 1954 में ईस्वी में। और कितना रे? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, टीवी कब से चालू हुआ था? भारत में टेलीविजन की सेवा भारत में, और भारत में बात है ना, रेलवे कब चालू हुआ था ना? रेलवे कब? 1853 में ना भारत में। हाँ, टेलीविजन की सेवा 1959 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से आरंभ हुई थी। 1959 ईस्वी से आरंभ हुई थी। 1959 ईस्वी से आरंभ हुई थी। 1959 ईस्वी से आरंभ हुई थी भारत में। कितना बोले तो? 92, 1992, 93 बोले। आज प्रश्न उत्तर पर। तेजी में क्लियर कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.88। एक के गा, एक, अरे चुप, पेज नंबर 555। एक के गा छोटा हमरा पेज पूरा हमने पढ़ कर की ले लू। एक के गा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से 2 के खा, 2 के आवाज न 2 के खा। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? 3 के गा स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग, 3 के कंसंट्रेट, 3 के गा। चौथा, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा? प्लीज भानु ना करें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा है? कोलकाता एवं 4 के का, 4 के का। हाँ, पचमा, ए बबुआ बाभन कर दो। पचमा, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? जी 2005। 5 के घा, 5 के घा। छठा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन? जी 1986। 6 के का, 6 के का, 6 के का। सतमा, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? जी तमिलनाडु। 7 के गा, 7 के गा। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? डाक क्षेत्र पूछ रहा है तो 8। 8 के घा। 9, देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र है? 10। 9 के का, 9 के का। 10वां, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 10 के ख, 10 के ख। अब 5 गो लोग उतरिए खींच लेंगे। भारत में सड़कों को प्रादेशिक वितरण पर वर्णन कर। एक नंबर से तुम ही लोग बता दो। 1 के कितना मारा था? अरे चुप रहे, बोलते जाओ नंदिनी। 1 के गा, 2 के खा, 3 के गा, 3 के, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। 3 के गा गलत रहेगा बोलना। 4 के का, 5 के घा, 6 के का, 7 के, 8 के घा, 9 के का, 10 के
11 भी है। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण पर रन कीजिए, लिखिए। भारत में सड़क का क्या प्रादेशिक वितरण है? करने चलिए, लिखिए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को कर लो। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त। पक्की सड़क के मामले में, पक्की सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश, पक्की सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है। उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है। पुण्यम किए। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश क्या चीज है? लक्षद्वीप। कौन है भाई? लक्षद्वीप। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा, भारतीय रेल परिवहन की खास विशेषता क्या है भाई? ये कम पैसा में ज़्यादा दूर पहुंचा देता है ना जी। लिखिए, भारत में रेल परिवहन का विकास, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। सोलह अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। कितना ईस्वी से माना जाता है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर रेल में सबसे ज्यादा फायदा सरकार को कौन चीज होती है? मालगाड़ी से। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आम जनजीवन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है।
रेल की कैसी भूमिका है? यह लोगों के आवागमन एवं यह लोगों के आवागमन एवं यह लोगों के आवागमन एवं सामानों की यह लोगों के आवागमन एवं सामानों की यह लोगों के आवागमन एवं सामानों की ढुलाई के साथ सामानों की ढुलाई के साथ ही यह भारतीय संस्कृति को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। संस्कृति को जोड़ने का काम करता है। तीसरा, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। देखिए, भारत में 6 डाक चैनल हैं। भारत में 6 डाक चैनल हैं। भारत में 6 डाक चैनल हैं। राजधानी चैनल डैश, रोमन में एक राजधानी चैनल डैश, रोमन में एक और क्या डैश दिए बाबू? लिखो, राजधानी चैनल, राजधानी चैनल नई दिल्ली से, राजधानी चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की, राजधानी चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की, 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए, विशेष राज्यों की राजधानी के लिए डाक सेवा है। राजधानियों के लिए डाक सेवा है। रोमन में 2, मेट्रो चैनल, 2 मने है तो मेट्रो चैनल डैश। मेट्रो भारत में सबसे पहले कोलकाता और दिल्ली। क्या डैश दिए? मेट्रो चैनल। लिखिए, बंगलुरु, कोलकाता, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली,